चलिए अभी हम पढ़ेंगे पेज नंबर 21 से। गौतम बुद्ध महावीर मतलब गौतम बुद्ध जो थे सिद्धार्थ, वो 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ, जिसे संबोधि कहा गया, मतलब संबोधि कहा गया। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष कहने लगा। बुद्ध को तथागत मुनि भी कहा जाता है या शाक मुनि भी कहा जाता है, मैत्रेय भी कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ में 5 ब्राह्मणों यानी कि भब्बा, भदिया, बप्पा, औजिक, असागी और कौंडिल्य को जो था दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आनंद क्या था? बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी और बनने वाली प्रथम महिला जो थी प्रजापति गौतमी थी, उसकी जो भी माता थी, बौद्ध संघ में प्रवेश होने वाली पहली महिला थी। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रति। हाथी था, गर्भाधान जब गर्म थे, कमल बुद्ध का जन्म हुआ था, कमल चिन्ह, घोड़ा गिरि त्याग, बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति, धर्मचक्र प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श यानी कि इंद्रियों पर विजय और एक करवट सोना यानी कि महापरिनिर्वाण के बारे में जानेंगे। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों जो था सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर ने सूकर कुछ होगा कुशीनारायण की देवरिया उत्तर प्रदेश में ये हो गया। घटना को परिनिर्वाण कहा गया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, मगध, अशोक, देवव्रत, घोषाल, महाप्रजापति, गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत यानी कि कौशल नरेश को जो थे राजा, बुद्ध के लगातार मतलब कौशल नरेश के जो थे ये सभी जो थे अनुयायी थे। अब आगे हैं बुद्ध का भ्रमण के बारे में जानें। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु छोड़ करके 40 साल तक जो था तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश श्रावस्ती राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है? बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए 4 नियम यानी कि विनय निर्धारित किए जो इस प्रकार है। आर्य सत्य, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। दुख संप्रदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी कि अष्टविधि प्रदान बताया गया जो 8 हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कार्यांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निर्वाण क्या है? बुद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो है इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य यानी कि निर्वाण प्राप्त कर लेगा। बुद्ध निर्वाण धर्म मतलब बुद्ध जो है निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना होता है। अब अगर 10 सील, निर्माण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 सीलों का भी प्रतिपादन किया जो है अहिंसा, शस्त्र, अस्त्य, पराये धन का लोभ न करना, नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ या वर्जित हैं, आभूषणों का त्याग करना। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये बुद्ध के 3 रत्न हैं। ठीक, बुद्ध ने अपने उपदेशों का 4 पाली मतलब जो प्रचार पाली भाषा में किया था। पाली भाषा बुद्ध, प्राकृत भाषा में दिए थे वो महावीर। बुद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। बुद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं। अब आगे है बौद्ध संगतियाँ, देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी राजगिरी में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। उसमें शासक था अजातशत्रु। दूसरा का हुआ था वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में, सभाकामी की अध्यक्षता में, अकालाशोक के शासक काल में। तीसरा का हुआ था पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व में, मोगलापुत्र तीसरे की अध्यक्षता में और अशोक उस समय शासक थे। चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में प्रथम शताब्दी में, वसुमित्र या सुघोष उस समय जो था इसका अध्यक्ष था और कनिष्क शासक था, कश्मीर में हुआ था। अब आगे चलते हैं।
प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक यानी कि उपाली के नेतृत्व में एवं सूत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए थे। द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर के महासंघिक नामक ग्रंथ बनाया, अन्य थेरावादी कहलाए। तृतीय बौद्ध संगति में मोगलापुत्र तीस ने अभिधम पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान या महायान में बट गया। कौम चतुर्थ में बौद्ध साहित्य क्या है? बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक अर्थात विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक, यही साहित्य है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन करता है। सूत पिटक विचारों एवं वचनों का, अभिधम पिटक दर्शन का बौद्ध धर्म। अब आगे 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में। मिलिंद पन्नों ने बौद्ध भिक्षु नागसेन यानी एवं यूनानी राजदूत मिनांडर का दर्शन वार्तालाप है मिलिंद पन्नों में। जातक बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन करता है जातक। अब आगे है बौद्ध धर्म में विशिष्ट तथ्य। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा जो था यहीं से शुरू हुआ। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित हैं, मंजूश्री, वज्रपाणि और पद्म पाणि, ठीक, एवं मैत्रेय, ठीक। आगे बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। अब आगे है कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक यानी कि शून्यवाद और ज्ञानवाद यानी कि योगाचार शामिल है। कहता है कि वैभाषिक एवं सौत्रांतिक हीनयान के 2 भाग हैं। कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय जैसे आजीवक थे प्रवर्तक। आजीवक कौन थे? मखलीपुत्र घोषाल, भौतिकीवादी पकूग कच्चायन, संदेहवादी संजय वेल्लठ पुत्र, ठीक। क्रियावादी पूर्ण कश्यप, भौतिकीवादी अजित केशकावंदली। वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भागवत व विष्णु की पूजा है। महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए। कृष्ण वृषल कबीले से संबंधित। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व हैं भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति का अर्थ है प्रेम, निष्ठा, निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का वधन न करना। वैष्णव संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। विष्णु के 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, बारह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध और क्या है कलिक। विष्णु के 10 अवतार में से हो गया। अब आगे कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोपनिषद में मिलता है। आगे है वैष्णव धर्म। यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों का भी अपनी ओर खींचता। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक जो है विकास गुप्त काल में हुआ था। अब आगे है शैव धर्म। शैव धर्म के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदायों जैसे कि पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। अब आगे हैं कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। लिंगायत को जंगम या वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य वासव थे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। अथर्ववेद में शिव को सर्वभव, पशुपति एवं भूपति कहा गया। नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नाथ संप्रदाय इनकी स्थापना मत्स्येंद्रनाथ ने की थी। इसके प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे। अब आगे है कि महाजनपद जान लेंगे महाजनपद के बारे में। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई जिसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें मगध आगे चलकर एक साम्राज्य बन गया। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र जैसे कि जैन साहित्य में 16 महाजनपदों की वह जानकारी देती है। काशिक, वाराणसी या कौशाम्बी, ठीक। आगे है अंक चंपा। अंक राजधानी थी चंपा, वर्तमान में मुंगेर भागलपुर बिहार पड़ता है, ठीक। बिंबिसार यहाँ के शासक थे। कौशल का श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में पड़ता है, राजधानी श्रावस्ती है। आगे वत्स कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में।
मगध का कुशावती, मगध का क्या होगा जो आपका, मगध का गिरिब्रज या राजगिरी, मगध गिरिब्रज या राजगिरी। बजीक हो जाएगा वैशाली, बजीक वैशाली। मल्क कुशावती या कुशीनारा। मत्स्य विराटनगर। कुरुकेंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चेदिक बुंदेलखंड यानी कि शक्तिमती। असमक पोटली या पोतन। सुरसेन का मथुरा। आगे चलिए, आगे है अवंतिक महिष्मती, ठीक, अवंतिक महिष्मती पंचाल का ही छत्र, विशेष नहीं पढ़ना है। आगे है उत्तरी भाग की राजधानी अही छत्र बरेली में और दक्षिणी भाग काम्पेल। गंधारक तक्षशिला। कम्बोज का हाटक या राजपुर जिसको बोलते हैं। अब आगे है मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। वह बसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता था। अब आगे है मगध के बारे में जानेंगे। पहला था मगध पर किया हर्यक वंश ने शासक। हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। दूसरा का किया था शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में शिशुनाग और कालाशोक। तीसरा का किया मगध मतलब नंद वंश का, महापद्मानंद और घनानंद। अब जानेंगे हर्यक वंश, बिंबिसार। हर्यक वंश शासक कौन था? बिंबिसार, ठीक। यह हर्यक वंश का संस्थापक था तथा महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक भी था। कौन? बिंबिसार। आगे है राजगिरी यानी गिरिब्रज उसकी राजधानी थी मगध। कहता है कि बिंबिसार को श्रेणिक यानी कि सेना रखने वाला भी कहा जाता है। उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू किए थे। कौन? बिंबिसार ने। आगे है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की। उसने 3 विवाह किए थे। अब तुम कौन कौन 3 को विवाह किए थे उसके बारे में जान लेंगे, इसके बारे में जानेंगे। प्रथम पत्नी थी महाकोसला देवी, कौशल राजा की पुत्री एवं प्रसेनजीत की बहन थी, ठीक। इस विवाह से काशी दहेज में मिला था बिंबिसार को। दूसरी पत्नी थी लिच्छवी गणराज के राजा चेटक की पुत्री चलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तीसरी रानी थी भद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से की थी। इन विवाहों के परिणाम स्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैल गया। बिंबिसार ने अंग के शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत से युद्ध किया, किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। जब प्रदोत को पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा है। इसी को कहते हैं कौन रोग? गोंडू रोग या कुछ ऐसे रोग बोलता था, पीलिया रोग को ही। अब आगे अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना। उसे कुनुक भी कहा जाता था। उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध मिला लिया था। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने शिलाकंटक एवं रथमूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। उसका मंत्री बृहस्कार काफी सहायक सिद्ध हुआ। अब आगे अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगिरी की किलाबंदी करवाई। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था। आगे आया था आपका उदयन 460 से 44 ईस्वी पूर्व। अब बताया कि उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। शिशुनाग वंश 412 से 345 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग जो था शिशुनाग 412 से 395 ईस्वी पूर्व जो था। शिशुनाग को नागदशक का आत्मय था, इसने नागदशक को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब आगे आया था आपका कालाशोक 394 से 366 ईस्वी पूर्व। इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में आयोजित किया गया था। नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक हुआ। कालाशोक नंद वंश ने शिशुनाग वंश। अब आगे है नंद वंश संस्थापक था महापद्मानंद, ठीक। यह नंद वंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को मगध में मिलाया
विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन की मूर्ति उठवा लिया था। उसने अपने को एक राट कहा। अब आगे था आपका घनानंद। इस वंश का जो था, नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। ठीक, आगे है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर मकदूनिया का शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। यह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने एशिया माइनर यानी कि इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद 326 ईस्वी पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण किया। तक्षशिला में शासक आरंभिक के सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। हाइड्रोस्पीज के युद्ध। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस के सामना करना पड़ा था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर के उसका राज वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। सिकंदर की सेना ने ब्यास यानी कि बिपाशा नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। वह भारत में लगभग 19 महीने यानी कि 326 से 325 ईस्वी पूर्व तक रहा। 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए। काबुल में सिकंदरिया, आधुनिक बेलग्राम, झेलम के तट पर बाउकेफला जहाँ सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी, एवं निकियाइयाँ जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ था। एरियन यूनानी इतिहासकार था। निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। सेलुकस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर ने निर्याकस के नेतृत्व में सिंध नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। अब आगे है आपका मौर्य साम्राज्य। इसके बारे में जानेंगे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त तक कौटिल्य की मदद से मगध के जो था नंद वंशीय शासक घनानंद को मार करके मौर्य वंश का शासन कायम किया था। साहित्य स्रोत। अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के राजव्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। यह 15 अधिकरणों में विभाजित था तथा इसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन है। सौमी यानी कि राजा, अमर्त मंत्री, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। इन ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र मुख्यतः सूत्र के गद्य रूप संस्कृत में। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। कीर्ति मुद्रा राक्षस नंद वंश के मतलब पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी देता है। मुद्रा राक्षस। इंडिका मेगास्थनीज ने द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज के इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। आगे जस्टिन। यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की। दीपवंश या महावंश क्या है? इसके अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका में किया था। जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया गया है। इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र पंथ में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। अशोक के अभिलेख। अशोक के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। पहला है दीर्घ शिलालेख, दूसरा का लघु शिलालेख, तीसरा का पृथक शिलालेख और चौथा है दीर्घ स्तंभ लेख, पांचवा है लघु स्तंभ लेख। ठीक। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं। अशोक के शिलालेखों के उत्कीर्ण ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने 1837 में पढ़ा था। आगे भाबरू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। अशोक के शिलालेखों और उनके विषय। अब आगे पहला शिलालेख में पशुवध निषेध किया गया। पहला में पशुवध निषेध किया गया। दूसरका में विदेश में धर्म प्रचार के लिए मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख। तीसरका में रज्जु के एवं युक्ति की नियुक्ति एवं अधिकारियों को हर 5 वर्ष राज्य भ्रमण करें। चौथा शिलालेख धर्म घोष की जगह भेरी घोष की स्थापना प्रतिज्ञा। 5वां शिलालेख में महामात्रों की नियुक्ति। 6ठा में जन मामलों के निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधार। 7वां में अशोक सभी धार्मिक मतों के पर निष्पक्षता रखेगा। 8वां में बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का उल्लेख।
नमा ए आइबो ने ए नहीं समझ में आबै छो ना। नौवां में सच्चे विधान सच्ची शिष्टाचार। 10वां में है अशोक के उद्यम का लक्ष्य धर्माचार की श्रेष्ठता घोषित। 11वां है धर्म के तत्व का प्रकाशन। 12वां है धार्मिक सहिष्णुता एवं जोर कलिंग। 13वां में कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय की घोषणा। विदेश में धर्म प्रचार। 5 विदेशी राज्य की चर्चा का उल्लेख है। आगे है आज यहीं तक, आगे हम अगले दिन देखें।